वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज गिल से किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई है। जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इमरान खान हमेशा की तरह झूठ बोलता है कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI वाले अगर ये समझते हैं कि शहबाज गिल से किसी ने ज़्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। किसी ने पिम्स हॉस्पिटल या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह मजीद कहते हैं कि इमरान खान को मालूम है कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इसलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। शहबाज गिल पर तशद्दुद इल्जामात से मुताल्लिक पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। हुक्काम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद इल्जामात से मुताल्लिक बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए हैं और अब शहबाज गिल की खुराक से मुताल्लिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि तस्वीर और वीडियोज़ में वाज़ेह है कि शहबाज गिल पर सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया बल्कि उनसे जिनसी ज़्यादती भी की गई है। इमरान खान ने कहा है कि यह सब ऐसे भयानक तरीके से किया गया कि इसका मवाजना तक मुमकिन नहीं। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए उसकी बदतरीन तज़हीक की गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन्हें अब मुकम्मल तफसीलात मिल चुकी हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। उनका सवाल है कि तशद्दुद किसने किया। अवाम में तासुर मौजूद है कि ऐसा भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है और ये हमारे जहनों में भी है। इमरान खान ने वार्निंग देते हुए कहा कि याद रखें, अवाम रद्द अमल देंगे, हम जिम्मेदारों की निशानदही करने और उन्हें कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड होता। हमें तो जमानत भी कई दिन बाद मिलती थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि PTI की किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। इससे पहले गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा कर चुका है। अदालत के ज़ेरे गौर है उनका मुकदमा और उनका जो मुआयना किया गया है, मेरे नज़र से जो रिपोर्ट गुजरी है उसमें डॉक्टर्स ने उन्हें सेहतमंद करार दिया है, कोई ऐसा संगीन आर्जा नहीं। लेकिन अब हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है। लेकिन इससे पहले शहबाज गिल साहब के ड्राइवर ने जो नाटक किया, जिस तरह कमीज़ फाड़ी, हाथ पे पट्टी बांध के, लाल रंग लगा के एक पूरा नाटक किया कि मेरे साथ बड़ा तशद्दुद हुआ, तो ये PTI की अब किसी एक बात पे एतबार करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम कोई बदले की सियासत कर रहे होते तो 2 दिन के जिस्मानी रिमांड की बजाय इनका भी 14 दिन का जिस्मानी रिमांड हो सकता। और आप देख लीजिए कि हमें तो अपनी जमानत कराने में भी कितना अरसा, महीने साल लग जाते थे, इनको तो चंद दिनों में जमानतें मिल जाती हैं। DC इस्लामाबाद ने इमरान खान की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में रैली के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में 5 से ज़ायद अफराद के किसी भी जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी है। DC इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से यह पाबंदी 23 जुलाई 2022 से आयद है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे और जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर जलसे में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद क्यों नहीं की और न्यूट्रल्स का जिक्र क्यों नहीं किया, अंदर की खबर सामने आ गई। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एंकर शहजाद इकबाल ने पार्टी के अहम ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि इमरान खान ने पिछले दिनों इदारों के हवाले से नरमी दिखाई, इदारों के किरदार पर कोई गुफ्तगू नहीं की और शहबाज गिल के बयान पर भी PTI की क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर इसे गलत बयान करार दिया। मगर रियासत की तरफ से मुसलसल सख्ती का बर्ताव किया जा रहा है और कोई नरम रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि शहबाज गिल से मुतालिक जो मालूमात मिली हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। लोगों ने शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस और IG का रवैया किसी से पोशीदा नहीं। इंसान से गलती हो जाती है लेकिन इसके लिए कानून है, सफाई का मौका दिया जाए। शिबली फराज ने कहा कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट झूठ है। वफाकी हुकूमत और PIMS इंतजामिया रिपोर्ट तब्दील करवा रहे हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे तमाम SOPs IG के साथ तय थे, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जा रही। पता ही नहीं है कि शहबाज गिल PIMS में हैं भी या नहीं।
इंसान से गलती हो जाती है, कानून है, कानून के मुताबिक उसे तलब किया जाए, उसे सफाई का मौका दिया जाए, और अगर उससे गलती हुई है तो कानून के अंदर रहते हुए सजा दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया है और आईजी इस्लामाबाद का जो रवैया है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और लोगों ने जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। जो रिपोर्ट है, जो हमारी इत्तला है रिपोर्ट में, जो कि खुद का है, जो कि कंसर्न है, जो विक्टिम है, उसने खुद कहा है कि उसकी रिपोर्ट को पार्शली जो चीजें थी निकाल ली गई, उसको जो भी बीमारियां हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, उसकी हालत, उसकी जो ला रहे थे, जिस अदालत में जिसको ला रहे थे, जिस तरीके से उसको लाया गया, जिस तरीके से वो उसको सांस बंद होने की बीमारी है, उसको तशद्दुद का आपको क्या ख्याल है कि पुलिस देगी कि सर्टिफिकेट देगी कि जी हमने इसको तशद्दुद नहीं किया? मैंने उनको इंश्योर किया, ये एसओपी मैंने और इनके आईजी ने तय किए थे। मैंने उनको ये कहा है कि जो एसओपी मेरे आपके साथ तय है वो हम कर रहे हैं, आप उनके साथ करवाइए जो भी मामला करवाना है। मुझे कैसे यकीन है कि वो किधर है जब मेरी एक्सेस ही नहीं है? मीडिया की एक्सेस है, किसी और की एक्सेस है? ना फैमिली की एक्सेस, ना मीडिया की एक्सेस, ना लॉयर्स की एक्सेस, किसी की भी एक्सेस नहीं। वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। सबसे पहले रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान का, जहां डेरा बुक्ती और इसके गिरदोनवा में 3 रोज से बारिश जारी है। नवाही इलाके में मकान की छत गिर गई है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सक्खर में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिशों के बायस तमाम चौक, चौराहे, मरकजी शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इमरजेंसी लगाते हुए तमाम तालीमी इदारे और कारोबार बंद रखने की हिदायत की है। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता पूरी रात भी सक्खर में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा है। सक्खर शहर में गुज़िश्ता 3 रोज से जो बारिश जारी है उसके बायस शहर भर में कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई सड़क और शारा ऐसी नहीं है जहां पे टखनों से घुटनों तक पानी ना खड़ा हो, बल्कि बेशतर इलाके तो ऐसे हैं जिनमें पुराना सक्खर, वसपुर मोहल्ला, बखर चौक है, न्यू पिंड है, बैराज कॉलोनी है और दीगर कई ऐसे इलाके हैं जहां पे घरों में कई फुट पानी खड़ा हो चुका है। गुज़िश्ता शाम पुराने सक्खर में कश्तियां चला के जो बखर चौक के रहायशी हैं उन्हें रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया गया है। बिजली की भी आंख मचोरी का सिलसिला जारी है। मुतबादिल तरीके से रैन एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद मुतबादिल तरीके से निकासी आब का बंदोबस्त नहीं किया गया। जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ पे डीजल फराहम नहीं किया जा सका, जिसके बाइस मुतबादिल तरीके से जो है ये पानी निकालने का इंतज़ाम नहीं हो सका और तमाम शाहराएँ सक्खर की इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तमाम तिजारती मराकज़ में उसी तरह पानी खड़ा हुआ है, वहाँ से निकालने का पानी का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मोची बाज़ार में मकान की छत गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे। अब तक 48 घंटे में सक्खर में घर की छत और दीवार गिरने के बायस 2 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। जी, नवाबशाह में 2 रोज से जारी तेज बारिश से गलियां, मोहल्ले पानी से भर गए, जबकि पटरी पर पानी आ जाने से ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में गुज़िश्ता 2 रोज से तेज बरसात का सिलसिला जारी है। शहर के नशेबी इलाके जोड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। आपको बताऊं कि शहरियों का कहना है कि मनवाबाद, गरीबाबाद, इसके अलावा पुराना नवाबशाह के बेशतर इलाकों में कई फुट पानी खड़ा है और बरसाती पानी जो है लोगों का कहना है कि घरों और दुकानों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, उनका नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए गए पानी की निकासी के लिए, लेकिन अमलन काम अब तक नहीं हुआ है और इसकी वजह से पूरा शहर जो है वो इस वक्त जोड़ का मंजर पेश कर रहा है। इस सिलसिला आपको बताऊं कि रेलवे काम का कहना है कि रेल की पटरियों पर पानी आने की वजह से रेल हादसा से बचने के लिए रेल की रफ्तार जो है वो सुस्त कर दी गई है। हैदराबाद में बारिशों के बाद शहर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है, ताहम बाज़ नशेबी इलाकों में बरसाती पानी अब भी मौजूद है। बारिश के बाद की सूरत हाल बताएंगे हैदराबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी शकील।
हैदराबाद में 40 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली बारिश का सिलसिला कल दिन को थम चुका है, जिसके बाद से जो ज़िला इंतज़ामिया है और वासा की जानिब से हैदराबाद शहर के तमाम अहम इलाकों, अहम शहरों, अहम सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया था। जबकि हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और जो साइड एरिया के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अब भी पानी खड़ा हुआ है। वहाँ की आबादियों में पानी का मौजूद होने की वजह से वहाँ के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद बारिश की पेशन गोई की गई है। अगर सेहत सफाई का और जो ये कचरा उठाने का अमल मुकम्मल नहीं किया गया तो आइंदा बारिश में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद शहर में बिजली का जो निज़ाम है अब तक बेहतर नहीं हो सका। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रांसफार्मर है वो कई दिनों से गायब है, जिसके अलावा जो बिजली का तवील तातुल होने का भी सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 1.5 माह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। कोयटा का खुजदार के रास्ते कराची, फोर्ट मनरो के रास्ते पंजाब और दानासर शिरानी के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। अंदरून बलूचिस्तान भी आमदोरफ्त के ज़राए मुतासर हैं। राशिद सईद हमें रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान जहां तवील फासलों की वजह से दूर दराज इलाकों तक रसाई पहले ही मुश्किल रही है, मगर बारिशों और सैलाब की वजह से सूबे में बेशतर सड़कें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कई इलाकों में तो सड़क का नामो निशान ही नहीं रहा। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे में 690 किलोमीटर सड़कें और 18 पुल तबाह हुए हैं। सिर्फ जिला वाशुक में 550 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस कोयटा का खुलदार के रास्ते कराची, फोर्ट मनरो के रास्ते पंजाब और दानासर शिरानी के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मौजूदा जो बारिशों के हालात हैं, इसकी वजह से डेरा इस्माइल खान का रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। पिछले 3 दिन से हमारी गाड़ियां उसमें रुक गई हैं और डेरा गाजी खान का रास्ता भी पोर्ट मंडरू की जगह पर फाड़ गिरा हुआ है, वो भी बंद है। और कराची का तो आपको पता है कि पिछले हफ्ते से हम लोगों की कराची गाड़ियां नहीं जा रही हैं। शाहराहों और राब्ता सड़कों के शदीद मुतासर होने से जहां इमदादी सरगर्मियों के लिए सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है, वहां मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। बहुत मुश्किलात है। ये लोरालाई वाला रास्ता भी बंद है, जोब वाला भी बंद है। कराची जा रहे हैं हम, बारिशें बहुत हैं, रास्ते बंद है सारे, तकलीफ में बहुत हम। बलूचिस्तान में जारी बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से बड़े पैमाने पर तबाह होने वाली सड़कों और पुलों पर मुश्तमिल मवासलात का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। यही नहीं, पहले से पसमानदगी के शिकार सूबे में सूरत-ए-हाल मजीद गंभीर हो गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब इनकी मुकम्मल तामीर और बहाली में एक अरसा लग सकता है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह जाने से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। जी, शिकारपुर से कोयटा आने वाली गैस पाइपलाइन गुज़िश्ता शाम बोलान के मकाम पे सैलाबी रेले में बह गई थी, जिसके बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला जिनमें मस्तूंग, ज़ियारत, कल्लात और जो पिशीन है और नवाई इलाके हैं, वहाँ पे गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई थी, जिससे घरेलू और कमर्शियल सालिफिन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम रात के गैस पाइपलाइन को जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई थी। इससे कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी सुबह को बहाल तो हो गई, लेकिन बेशतर ऐसे इलाके वहाँ पे गैस जो है वो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इंतहाई सुस्त आ रही है, जिससे जो सार्फिन है काफ़ी परेशानी के शिकार हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ प्रेस रोड पे, जहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स और तंदूर्स हैं। ये गैस ना आने की वजह से गैस सुस्त आ रही है, जिसकी वजह से वो मुतबादिल के तौर पर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इनका कहना है कि इनके अखराजात मज़ीद बढ़ गए, जिसम की जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ मज़ीद उसमें इजाफा हुआ है। जी।